महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन मन में अनेक शंकाएं लिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर विचरण कर रहा था, तो उसकी दृष्टि एक प्राचीन वटवृक्ष पर पड़ी। यह वही वृक्ष था जो युगों से खड़ा था, जिसने श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देते देखा था। अर्जुन उसकी घनी छाया में बैठ गया, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, अर्जुन क्यों चिंतित हो? अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। विनाश, हानि और पीड़ा ने मुझे भीतर से कमजोर कर दिया है। क्या यह सब आवश्यक था? श्री कृष्ण ने वटवृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, अर्जुन, इस वृक्ष को देखो। यह सदियों से यहाँ खड़ा है, तूफान, गर्मी और वर्षा को सहता आया है। लेकिन क्या यह गिरा? अर्जुन ने वृक्ष की जड़ों को देखा और सिर हिलाया। श्री कृष्ण बोले, यह इसलिए खड़ा है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं, जैसे व्यक्ति की आत्मा धर्म में स्थिर होनी चाहिए। जीवन में कठिनाइयां, हानि और बदलाव आएंगे, लेकिन जो धर्म पर अडिग रहता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। फिर श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ा और अर्जुन के सामने रखते हुए कहा, देखो इस पत्ते को। यह कभी वृक्ष का हिस्सा था, अब गिर गया। क्या इससे वृक्ष दुखी हुआ? नहीं, क्योंकि वृक्ष जानता है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। वैसे ही अर्जुन, हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। जीवन में लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन की सीख एक, धर्म की जड़ों में स्थिर रहो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, धर्म और सत्य से न हटो। 2, परिवर्तन को स्वीकार करो। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं और नए आते हैं, वैसे ही जीवन में हानि और नई संभावनाएं आती रहती हैं। 3, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे वटवृक्ष निस्वार्थ छाया देता है, वैसे ही हमें भी बिना स्वार्थ के कर्तव्य निभाना चाहिए। 4, आंतरिक शांति खोजो। सच्ची शक्ति कठिनाइयों से डरने में नहीं, बल्कि उनसे आगे बढ़ने में है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचनों को हृदय में उतारा और वटवृक्ष को प्रणाम किया। उसने समझ लिया कि जो व्यक्ति धर्म की जड़ों में स्थिर रहता है, उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। वटवृक्ष तब भी वहीं खड़ा रहा, युगों तक उन सभी को छाया देता रहा जो सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा लेने वहां आए।